सोचो ये ट्रेन 8 घंटे 40 मिनट की देरी से कानपुर सेंट्रल पहुंची है। ठीक है, ओवरटेक कर देगा अपने को। बाकी ये तो निकल रही है तेज ओवरटेक करके अपने को हावड़ा राजधानी। बाकी जैसे ही धूप हुई है ट्रेनों की रफ्तार तो बढ़ी है। यहाँ पे दरभंगा क्लोन को ओवरटेक कर रहे हैं। अच्छा क्लोन है ये। और टुंडा में लूप पे खड़ी अपनी रीवा आनंद विहार। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति ओवरटेक कर रही है। पीछे पीछे ट्रेन आ रही थी अपने, तो मैं इसको डिवोट कर चुका हूँ कि बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन खड़ी है। तो आखिर इतनी लेट ये ट्रेन आनंद विहार पहुँचने वाली है। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा कि मैं ओडिहार जंक्शन पे था और गजब का फॉग था और अपनी ट्रेन भी करीब 5 घंटे यहाँ पे लेट आई थी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी ट्रेन अब प्रयागराज के बाद, जहाँ तक मैंने लास्ट जर्नी की थी, अब उसके बाद ट्रेन कितनी लेट होती है और क्या क्या बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए अपनी ट्रेन पहुँची कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का डिपार्चर हो गया। तो ये ट्रेन भी काफ़ी लेट चल रही है। तो सच बोलूँ तो प्रयागराज के बाद मेरी नींद अभी खुली और देखा तो संपूर्ण क्रांति निकल रही है। तो ये अनाउंसमेंट हो रही है नई दिल्ली से राजेंद्र नगर जाने वाली संपूर्ण क्रांति की। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और शक्ल पे आप ध्यान मत देना, सो के जस्ट उठाओ मैं अभी। और बात करूं अपनी ट्रेन की तो फाइनली पहुंच चुके कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मैं सो गया था, जस्ट अराइवल पे उठा हूं मैं। और आपने देखा कि संपूर्ण क्रांति का डिपार्चर जो है वो रहा था, मतलब वो ट्रेन भी काफ़ी लेट है आज। और दिल्ली वो भी पता नहीं कब पहुंचेगी। सुबह 7 बजे वो दिल्ली पहुंच जाती है संपूर्ण क्रांति, लेकिन 7 बजे वो कानपुर सेंट्रल में। सोचो कितना ज़्यादा फॉग जो है वो होगा, कितनी ट्रेन लेट हो रही होंगी। बात करूँ मैं अगर राजधानी गैंग की तो बिल्कुल वो तो और लेट हो चुकी हैं। 1 घंटे लेट थी पर वो 2.5-3 घंटे लेट हो चुकी हैं। और मुझे पता था कि वो ओवरटेक तो नहीं करने वाली हैं। ऐसा फॉग है कि सारी ट्रेनें 70 की रफ्तार में आगे बढ़ रही हैं। कोई भी ट्रेन 130 जो है वो नहीं चल रही है। इवन हमारी ट्रेन भी 70, 75, 65 ऐसे आई है। और अभी ट्रेन हमारी 8.5 घंटे लेट यहाँ पहुँची है। बाकी इस तरफ संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है जो नई दिल्ली से राजेंद्र नगर जाती है। सोचो कितना लेट ये भी निकली वहाँ से। सोचो ये ट्रेन 8 घंटे 40 मिनट की देरी से कानपुर सेंट्रल पहुँची है। और बैक टू बैक ट्रेनों का यहाँ पे आगमन है। मतलब मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर 8-9 ट्रेनें जो हैं वो आने वाली हैं, उससे ज़्यादा ही होंगी मेरे ख्याल से। अरे बाप रे, 2 ट्रेन का यहाँ पे अराइवल एक साथ हो रहा है। सामने कौन सी है? चंपारण हमसफ़र। चंपारण हमसफ़र भी करीब 9.5 घंटे लेट यहाँ पहुँची है। और ये है आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस। और ये ट्रेन भी 8 घंटे 45 मिनट की देरी से कानपुर सेंट्रल पहुँच रही है। और बाकी ये मेरे ख्याल से दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्रा मेल है। और ताज्जुब की बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट की देरी से चल रही है। और सामने से ये अमृत भारत आ रही है और ये है आनंद विहार छपरा अमृत भारत। और ये 55 मिनट की देरी से कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है। आनंद विहार छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस। और आप ट्रेन की रफ्तार देखो बस, कोई भी ट्रेन 80-90 जो है वो नहीं चल रही है। तो दिल्ली से निकलने वाली जो राजधानियां हैं वो अब आ रही हैं। जो शाम 5 समथिंग निकलती हैं वो रात में निकली थी सारी। और सामने से मोस्टली सियालदा राजधानी जो है वो आ रही होगी। ये तो गोडा हमसफ़र है। बाकी ये ट्रेन भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की देरी से यहाँ पहुँच रही है। बाकी अपनी ट्रेन पनकी धाम पे रुकी हुई है और सामने से
सियालदह राजधानी जो है वो आ रही है, और ज़रा आप गेस करो कि ये ट्रेन कितनी लेट होगी। फॉग में कोई भी प्रीमियम ट्रेन जो है वो प्रीमियम नहीं होती, सभी ट्रेनों की रफ्तार एक जैसी हो जाती है। नहीं, सियालदह राजधानी है और ये ट्रेन 10.5 घंटे लेट चल रही है। राजधानी जैसी ट्रेनों का आप रफ्तार देखो, मतलब ये तो रात में लेट निकली ही थी। और ये ट्रेन तो शायद से ओवरटेक कर रही है अपने को। अयोध्या कैंट भावनगर, ये क्या ओवरटेक कर रही है क्या अपने को? पाँच घंटे तो नहीं, पर हाँ ऑलमोस्ट 4.5 घंटे लेट जो है वो चल रही है ये। और ये भी यहाँ पे शायद रुकने वाली है। नहीं, ये ट्रेन यहाँ रुकी नहीं, वैसे भी इसको अलग रूट से जाना है। मैं तो उसको ओवरटेक ही मानूंगा। तो पनकी धाम पे अपनी ट्रेन काफ़ी देर से रुकी है, और सामने से हावड़ा राजधानी अरे नहीं यार, ये तो उड़ना स्पेशल है। ये बड़ी फास्ट निकली। सोचो स्पेशल ट्रेन को राजधानी ओवरटेक नहीं कर पा रही है, मतलब ऐसे धीरे धीरे आ रही है। सोचो कैसी स्थिति जो है वो है। ये देखिए, इस तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है फिर से कुछ ओवरटेक करने के लिए अपने को। तो ये अपनी लखनऊ वाली तेजस एक्सप्रेस है, और ये तो ओवरटेक कर रही है अपने को। लखनऊ तेजस, ये यहाँ पे ओवरटेक कर रही है अपने को। बाकी ये तो निकल रही है तेजस ओवरटेक करके अपने को, और उस तरफ जो है वो हावड़ा राजधानी जो है वो आ रही है। तो सामने से हावड़ा राजधानी जो है वो आ रही है। ये तो वही होगी। और हावड़ा राजधानी भी ऑलमोस्ट 8.5 घंटे की देरी से यहाँ आई है। बाकी करीब यहाँ पे ट्रेन 40 मिनट रुकी रही और डिपार्चर का संकेत हो गया अपना। काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुकी रही। तो सुबह के 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन बस पहुंचने वाली है इटावा, और इटावा कॉल्ड नहीं ट्रेन का, स्किप करने वाले हैं। बाकी मौसम देखो बिल्कुल खुल चुका है, साफ़ हो चुका है, और बिल्कुल राजधानी ट्रेन जो है वो पीछे पीछे आ रही हैं, वो भी काफ़ी लेट हो चुकी है। और मैं आराम से लेटा हुआ था, मुझे पता है कि वो ट्रेन ओवरटेक तो बिल्कुल नहीं करने वाली हमारी ट्रेन को। और हमारी ट्रेन भी ऐसे ही, मतलब फ़िलहाल तो अभी 100 की रफ्तार में चल रही थी, लेकिन अब शायद ट्रेन जो है वो 130 चले, क्योंकि अब मौसम बिल्कुल साफ़ जो है वो हो चुका है। देखो ऑलमोस्ट मौसम साफ़ हो चुका है। तो अब जाके काफ़ी देर बाद ट्रेन खुल के चल रही है, और यहाँ पे अच्छी खासी रफ्तार में इटावा जंक्शन को स्किप करेंगे।
अभी ध्यान दिया कि ये जो डोर है ना इसका, इस कोच का, ये ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक होगा पर अभी किसी काम का नहीं है। बाकी जैसे ही धूप हुई है, ट्रेनों की रफ्तार तो बढ़ी है, पर हमारी ट्रेन जो है वो काफ़ी देर से यहाँ शिकोहाबाद के पास रुकी हुई है। पर हाँ, एक चीज़ ये है कि जितनी भी राजधानियाँ हैं, धूप निकलते ही, मौसम क्लियर होते ही 130 की रफ्तार में चल रही हैं वो, और मोस्टली सभी जो है वो इटावा के आसपास पहुँच चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो सारी राजधानियाँ जो हैं वो ओवरटेक करें। स्पेशली डिब्रूगढ़ राजधानी हो गई, अगरतला तेज़ राजधानी हो गई, आपकी हावड़ा राजधानी जो है वो हो गई, और पीछे से भुवनेश्वर राजधानी तो बहुत पीछे आ रही है, वो 6 घंटे लेट से शायद वो ओवरटेक ना कर पाए, लेकिन ये सारी राजधानियाँ जो हैं वो ओवरटेक कर सकती हैं। चलिए फाइनली अब जाके डिपार्चर जो है वो मिला अपने को, और यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट रुकी रही। तो शिकोहाबाद जंक्शन को बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप कर रहे हैं हम लोग। CSMT प्रयागराज स्पेशल, अच्छा उसके रेक हैं ये। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस का, और ये लेट तो नहीं है, ट्रेन लेट तो नहीं है ये वाली। 5484 from Delhi Junction to via Itawa, Kanpur Central, Prayagraj, Patna is arriving on platform number 2. सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। चलिए ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट रुकी और डिपार्चर हो गया शिकोहाबाद से। मुझे लगा स्किप करेंगे स्टेशन को हम। बाकी यहाँ फ़र्रुखाबाद की लाइन जो है वो यहाँ से निकल जाती है, देखो सामने लिखा भी हुआ है फ़र्रुखाबाद के लिए यहाँ गाड़ी बदलें। ये कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, बल्कि मक्खनपुर का कोई स्टेशन है, और यहाँ लूप पे कोई तो लाइन खड़ी है। वैसे हमारी ट्रेन भी लूप में ही जा रही है, ऐसा ना हो कि दोनों ही ट्रेन लूप पे हो जाएं और बीच में से राजधानी गैंग निकल जाए। लॉजिक समझ में आया नहीं मुझे। अच्छा क्लोन है ये, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन। चलिए मतलब दरभंगा क्लोन को हमने यहाँ पे ओवरटेक किया है। तो चलिए यहाँ पे दरभंगा क्लोन को हमने ओवरटेक कर दिया, और ये ट्रेन भी ऑलमोस्ट 5 घंटे लेट है मेरे ख्याल से। बाकी यहाँ पे लेजेंडरी नेताजी एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस हो रही है अपने से। और यहाँ पे ठीक ठाक रफ्तार में हम फिरोज़ाबाद को स्किप कर रहे हैं। बाकी ट्रेन बड़ी रफ्तार में चल रही है अभी, और अभी हमारी ट्रेन टुंडला जंक्शन को स्किप करेगी। और एक और चीज़ है कि वहाँ पे रीवा आनंद विहार जो है वो खड़ी है, तो शायद से हम उसको वहाँ पे ओवरटेक जो है वो कर लें, देखते हैं क्या होता है। रीवा आनंद विहार।
और टुंडला के बाद बारी है अब अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करने की। शताब्दी एक्सप्रेस अभी काफ़ी देर अपनी ट्रेन जो है वो गाज़ियाबाद के आउटर में रुकी थी। और ये देहरादून शताब्दी जन शताब्दी लग रही है मेरे को। और ये तो गोमती एक्सप्रेस लग रही है। गोमती एक्सप्रेस तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी देर आउटर पे रुकने के बाद फाइनली अपना अराइवल हो रहा है गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ये देखो लखनऊ तेज़ अपने को ओवरटेक करे गई थी और अभी भी यहीं पे खड़ी है। बिल्कुल चिपक के चले थे हम इसके साथ। लोग इसमें बैठे बैठे बोर हो चुके होंगे यार। मतलब सुबह निकलती है और अराउंड 6 बजे ट्रेन ये निकली और उसके बाद अभी तक पहुंची नहीं दिल्ली। ऑलमोस्ट देखा है तो लोग 9 घंटे से फिर बैठे हैं इस ट्रेन में। बाकी ये देखिए इधर कोई तो ट्रेन गाज़ियाबाद में अप्रोच कर रही है। आला हज़रत भुज बरेली। चलिए हमारे आते ही तेजस एक्सप्रेस को डिपार्चर का संकेत मिल गया। ये तो होना ही था, बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई। बाकी ट्रेन फाइनली पहुंची है गाज़ियाबाद। करीब 11:30 घंटे लेट ट्रेन यहाँ पहुंची है। और बाकी एक चीज़ है, जब ट्रेन लेट होती है तो आप ई केटरिंग ठीक से ऑर्डर जो है वो नहीं कर पाते हो, खाना पीना जो है वो नहीं हो पाता है। और इस ट्रेन में दिक्कत ये हुई ना कि बहुत लोग को पानी की दिक्कत हुई है इस ट्रेन में। पानी जो है वो मिला नहीं, क्योंकि वेंडर्स जो है वो आए नहीं, आए तो अभी आए और उसके पहले वेंडर्स जो है वो दिखे नहीं। उस तक कोई तो ट्रेन आ रही है, तो काफ़ी लोग जो है वो पानी के लिए परेशान थे इसमें। इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, पेंट्री है नहीं, तो खाने पीने की दिक्कत जो वो भी हुई थी। और वैसे भी जो ऐसे नॉर्मली लोग बेचते हैं वो कोई ख़रीदता नहीं है। और बाकी मैं अपनी बात करूँ तो जो ऐसे ही नॉर्मल वेंडर्स चढ़ के आते हैं खाना बेचने के लिए, मैं उनका खाना जो है वो तो ख़रीदता भी नहीं। पता नहीं वो कैसा उनकी गुणवत्ता जो है वो होता होगा। और बाकी हाँ, मजबूरी में लोग जो हैं वो तो ख़रीदते ही हैं, तो लोगों का ऐसे ही काम जो है वो चला। बाकी हाँ, ट्रेन जब लेट होती है तो दिक्कत तो होती है। बाकी यहाँ पे किसी और ट्रेन का अराइवल हो रहा है। कलिंग उत्कल। और बाकी यहाँ तो कोई ट्रेन गाज़ियाबाद को स्किप कर रही है और हमें ओवरटेक कर रही है।
सियालदह आनंद विहार वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो ये ओवरटेक कर रही है अपने को यहाँ पे। और ये क्या, हमें भी डिपार्चर मिल चुका है अभी। बिल्कुल पीछे पीछे ट्रेन आ रही थी अपने। और बाकी ये ऑन टाइम निकली आज दिल्ली से रांची राजधानी एक्सप्रेस। ये है रांची राजधानी एक्सप्रेस। बाकी ये है डिब्रूगढ़ राजधानी। डिब्रूगढ़ राजधानी। बाकी ये रही अपनी सुहेल देव सुपर फास्ट एक्सप्रेस, यहाँ रुक चुकी है। और मैं ना इस ट्रेन को यहाँ पे डिबोर्ड कर चुका हूँ क्योंकि अरे वाह क्या सीन है यार, ये देखो ऊपर रैपिड रेल। तो मैं इसको डिवोट कर चुका हूँ क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन खड़ी है। आनंद विहार जाएगी, फिर वहाँ से मुझे नई दिल्ली जो है वो जाना है। इससे अच्छा ये जो लोकल है ये नई दिल्ली जा रही है, तो फटाफट टिकट जो है वो की और इसमें बैठ गया मैं। बाकी हाँ गाड़ी तो अच्छी है, बट हाँ बहुत ज़्यादा फॉग में फंसी, लेट हुई, जिस कारण से फ़िलहाल ये ऑलमोस्ट 12 घंटे लेट चल रही गाड़ी है। बाकी चलो, इस ट्रेन को सिग्नल तो मिल चुका है निकलने का अपनी सुहेल। अरे वाह बिल्कुल पैरेलल हो रहा है अब तो, वाह बिल्कुल पैरेलल। ये मज़ेदार है। बाकी इस तरफ जो है वो सद्भावना एक्सप्रेस क्रॉस हुई। और बाकी ऑलमोस्ट जो सुहेल देव एक्सप्रेस है वो 12.5 घंटे की देरी से आनंद विहार पहुँचेगी, तो ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है। ये देखिए अपनी सुहेल देव एक्सप्रेस जो है वो आ रही है स्लोली स्लोली। बाकी उस तरफ है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और वहीं पे अपनी ट्रेन का गंतव्य है। और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ यहाँ पे। ये देखिए अनाउंसमेंट हो रही है हमारी ट्रेन की। नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। तो सर्दियों के मौसम में यात्रा कुछ ऐसी होती है, ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती हैं, तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग जो है वो करके चले। बाकी हाँ जब भी यहाँ आता हूँ ना तो यमुना नदी को देख करके बहुत बुरा फील होता है। बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल काली पड़ चुकी नदी है, देख करके बहुत बुरा लगता है। बाकी चलिए, इस तरफ जो है वो पूर्वा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है नई दिल्ली से और हम बस पहुंचने वाले नई दिल्ली। और इस व्लॉग में बस इतना ही। बस ये है कि ट्रेन लेट हुई, मुझे ये वाला एक्सपीरियंस करना था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ट्रेन से बिल्कुल ये पता था कि ट्रेन जो है वो लेट होगी और अच्छे से लेट होगी, पर इसमें जर्नी करने का मेरा मन था और ये मेरा एक्सपीरियंस था इस सुहेल देव एक्सप्रेस में। अगर ट्रेन ऑन टाइम चलती है तो फिर बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये, लेट होती है तो कोई भी गाड़ी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती।
बाकी इस सफ़र में इतना ही। आपको ये सफ़र कैसा लगा ज़रूर से आप मुझे बताइएगा, और ऐसी कुछ और मज़ेदार सफ़र जो वो मैं करने वाला हूँ, तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।